हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा सबसे पहला पेपर 24 तारीख को हिंदी का है और हिंदी में कुछ टिक वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें व्याकरण के होते हैं और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो अगर वो सही हो जाते हैं तो आपका लिखित पेपर पूरा अच्छा जाएगा। तो अगर उसमें अलंकार आता है, अलंकार आपको पूरा आना चाहिए, इसलिए हम अलंकार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। अलंकार से संबंधित सभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अलंकार के उदाहरण तथा कौन कौन से अलंकार पूछे जाते हैं वो लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है पहले आप समझ लीजिए अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार अलंकार वह होता है, अलंकार का अर्थ है श्रृंगार या सौंदर्य काव्य में, मतलब अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार या सौंदर्य। जो काव्य में जब किसी विशेष शब्द का अर्थ के कारण सौंदर्य, माधुर्य और प्रभाव बढ़ जाता है तो अलंकार कहा जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। जिसके कारण से किसी भी वाक्य में या शब्द में सौंदर्य मतलब सुंदरता और माधुर्य मतलब मिठास आ जाए उसे ही अलंकार कहते हैं। अब आ जाएगा अलंकार के प्रकार। अलंकार दो प्रकार का होता है, पहला शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार, अब देखिए पहला है शब्दालंकार, शब्द के सौंदर्य पर आधारित। तो हो जाएगा जो अलंकार शब्द की रचना, ध्वनि, पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है वे शब्दालंकार कहलाते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। तो और इसमें भी कई प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा का अनुप्रास अलंकार, जिसकी एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो। मतलब जैसे अगर इसमें देख लीजिए, उदाहरण के हिसाब से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे चा इसमें आया है, चा इसमें भी आया है, चा इसमें भी, चा इसमें भी और इसमें भी। मतलब एक अक्षर चा है जिसका कई बार आना हो रहा है, चाहे शब्द एक हो या अनेक हो, उससे नहीं मतलब होता है, उसमें कई बार आया रहता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पहला उदाहरण देखिए, यहाँ चा की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार हुआ है और इसमें है रा का आवृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति। रघुपति राघव राजा राम, आप दो उदाहरण हो गया है। आप चाहे जो याद कर सकते हैं, बहुत सरल है, आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। यमक अलंकार आता है इसके बाद, एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग में लेकिन अर्थ भिन्न होता है। जैसे चलत चलत चल बसे जगत को केहू पाए। और इसका अर्थ होता है, पहले चलत का अर्थ है चलना, दूसरे चलत का अर्थ है जीवन और जीना, और तीसरे का मरना। तीन बार आया है, तीनों का अलग अलग अर्थ है। उसके बाद श्लेष अलंकार आ जाएगा, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे गो गोचर जासु कृपा पाई, मतलब गो का अर्थ होता है गाय और इंद्रियां, दोनों हो सकता है इसमें, जो आप समझ के पढ़ेंगे। और इसमें आ जाएंगे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मोती मानुष चून। इसमें देख लीजिए रहीमन पानी, ये पानी चार बार आया है, तीन बार आया है, इसमें हर एक पानी का अर्थ अलग है। अब इसी प्रकार आ जाएगा दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार इसके अर्थ की सुंदरता पर आधारित। ये अलंकार कविता के भाव एवं अर्थ को सुंदर बनाते हैं। ये अलंकार कविता के भाव एवं अर्थ को सुंदर बनाते हैं। इसका पहला हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार तुलना करना। जैसे उदाहरण में, वह वीर सिंह के समान लड़ रहा था, मतलब जिसकी बात हो रही है, किसी से तुलना किया जाता है तो उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे अभी हम मान लीजिए इसका यहाँ सिंह से वीर की तुलना हो रही है या वीर से सिंह की तुलना हो रही है, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि हरि माने श्री कृष्ण जी, हरिपद रहेगा यार, हरिद्वार हो गया है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है। हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें हरिपद रहेगा, यहाँ रुक जाइए, हरिपद रहेगा, हरिपद कोमल कमल से ये रहेगा। और हरिपद मतलब हरि, हरि माने श्री कृष्ण जी, पद माने उनके पैर, कोमल माने नरम या कोमल मतलब समझ सकते हैं, कमल माने कमल, कमल के पंखुड़ियों समान हरि मतलब कृष्ण जी के पैर हैं, उनकी तुलना उनसे की जा रही है। रूपक अलंकार सीधा उपमा बिना जैसे शब्द के उदाहरण। जैसे चंद्रमुखी सुंदरी खड़ी है, सुंदरी खड़ी है जो चंद्रमुखी की तरह दिख रही है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ नायिका के मुख को सीधे चंद्र कहा गया है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय होगा, यहाँ भी मिस प्रिंटिंग हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय होगा इसका।
और इसके बाद आ जाएगा गा, अतिशयोक्ति अलंकार, अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई भी बात अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, जैसे सागर में आग लग गई, ये बढ़ा चढ़ा के जब कहा जाता है तो ऐसे कहते हैं सागर में आग लगना संभव नहीं है लेकिन प्रभाव बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके बाद विरोधाभास अलंकार, विपरीत बातें कहना। उदाहरण, जल में आग लगा दी, कभी भी जल में आग नहीं लग सकता है, इसलिए इसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन काव्य सौंदर्य के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक ही बात को दोहराना। उदाहरण, जैसे धीरे धीरे बहता नीर, धीरे धीरे, एक बार धीरे बहता नीर कह सकते हैं तो बात वही रहेगा, लेकिन अगर धीरे धीरे बहता नीर तो इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए कहा जाता है। निष्कर्ष हमने लिख दिया है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे प्रभावशाली और मधुर बनाते हैं। इनका प्रयोग कविता, गीत, दोहे आदि में भावों को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको उदाहरण, जैसे कुछ अगर आपको याद है, निष्कर्ष लिखना जरूरी नहीं होता है पर आप लिख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आपको दोहा, छंद, मतलब दोहा नहीं, अगर आपको छंद, अलंकार हो गया, छंद और रस की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। धन्यवाद।